आसमान से उतरी आफत, दुनिया में रिश्तों की बदलती परिभाषा, जीएसटी दरों में सुधार का भारत पर असर। नमस्कार, मैं हूं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों के एक अलग अंदाज में। आसमान से बरसती बूंदें आमतौर पर इंसान और प्रकृति को नया जीवन देती है। बारिश की बूंदों से खेतों में लहलहाती फसलें किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाती है, लेकिन जिंदगी देने वाली यही बूंदें जब विकराल रूप धारण कर लेती है तो कहर बनकर टूटती है। फिर चारों तरफ विनाश ही विनाश नजर आता है। भारत का बड़ा हिस्सा इस समय बाढ़ और वर्षा जन्य समस्याओं से जूझ रहा है। सबसे ज्यादा हालत पंजाब में खराब है। सतलुज, ब्यास और घग्गर नदियों का पानी खेतों और गांवों में घुस गया है। पंजाब के 23 जिलों के 1400 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ से 3.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। हजारों एकड़ फसलें तबाह हो गई हैं। 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि सैकड़ों की संख्या में पशुओं की मौत हो गई है। खेतों में भरा पानी पीड़ितों की आंखों के रास्ते बाहर आ रहा है। यह पानी पंजाब के किसानों की उम्मीदों को भी बहा ले गया। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पूरे राज्य को आपदा प्रभावित राज्य घोषित कर दिया है। पंजाब 1988 के बाद सबसे भीषण बाढ़ से जूझ रहा है। दरअसल पंजाब की नदियों की जमीन पर कब्जा और भूमाफियाओं के खेल ने पंजाब की जिंदगी को गहरे संकट में डाल दिया है। विशेषज्ञों की माने तो पंजाब की इस तबाही में फसलें तो डूब ही गई है, लेकिन अगली बुआई पर भी संकट है। यह पंजाब की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका है। बाढ़ के भीषण दौर में भावुक कर देने वाले किस्से सामने आ रहे हैं। एक राहत टीम किसी गांव में गई। टीम के एक युवक ने अपना नाम बताया तो घर का मुखिया और उसकी पत्नी ने उसके गांव का नाम पूछा। जब उसने अपना नाम बताया तो उस महिला ने कहा कि तुम फला फला घर में दामाद हो ना। हाँ कहने पर वृद्ध महिला अपने गिरे हुए मकान में गई। छत के ऊपर से पड़े ट्रंक से कोई कपड़ा ढूंढा और उसमें से 100 रुपए निकाल कर लाई और तुम हमारे गांव के दामाद हो तो तुम्हें ऐसे खाली हाथ थोड़ी जाने देंगे, ऐसा कहा। वहीं दूसरी ओर कश्मीर में भी बुरे हालात हैं। हमारे जम्मू कश्मीर संवाददाता सुरेश डुग्गर के अनुसार इस बाढ़ ने लोगों को 2014 की बाढ़ की याद दिला दी। झेलम नदी ने अपने तटबंध तोड़ दिए। बाढ़ के पानी में 3 जिलों के करीब 112 गांव डूब गए और यहाँ पर मकान, दुकान, फैक्ट्री और वेयर हाउस पानी में डूब गए। क्या गरीब क्या अमीर सब बाढ़ के विनाश का शिकार हो चुके हैं। बाढ़ के पानी ने कटाई के लिए तैयार खेतों को बर्बाद कर दिया है। कई अन्य राज्यों में भी हालात बहुत खराब है। टूटी हुई सड़कें, ध्वस्त पुल और भूस्खलन के मलबे में दबी गाड़ियां हिमाचल की बर्बादी की कहानियां कह रही हैं। दिल्ली में भी यमुना का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया। लोग शिविरों में रहने के लिए मजबूर हैं। राजस्थान, महाराष्ट्र समेत अन्य कई राज्य बारिश से हुए विनाश की कहानी कह रहे हैं। महाराष्ट्र के मंत्री भरने के मुताबिक राज्य के 29 जिलों में 14.44 लाख हेक्टेयर फसल को नुकसान पहुंचा है। एनडीआरएफ से लेकर सेना व अन्य सुरक्षा बल राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। सबसे अहम बात, इन अंधेरे पलों में भी इंसानियत की रोशनी जगमगा रही है। लोग एक दूसरे का हाथ थाम रहे हैं। हर कोई हर किसी का सहारा बन रहा है। आज दुनिया एक ऐसे चौराहे पर खड़ी है जहां दोस्ती और दुश्मनी दोनों की ही परिभाषाएं बदल रही है। एक तरफ रूस के साथ हमारी दशकों पुरानी दोस्ती है और पड़ोसी चीन के साथ संबंधों की जटिलता किसी से छिपी नहीं है। लेकिन अब इन संबंधों की बर्फ पिघल रही है और दोनों देश एक बार फिर करीब आ रहे हैं। चीन के तियानजिन में मोदी, पुतिन और जिनपिंग की तिकड़ी ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। दूसरी ओर भारत और अमेरिका की दोस्ती बहुत ही नाजुक दौर में पहुंच गई है। ट्रंप के 50% टैरिफ ने दोनों के बीच के रिश्ते को काफी नुकसान पहुंचाया है। ट्रंप की भारत के खिलाफ की गई इस कार्रवाई में कटुता और द्वेष ज्यादा नजर आ रहा है। अमेरिकी शुल्क को लेकर भारत और अमेरिका के संबंध पिछले 2 दशक से भी ज्यादा समय से संभवतः सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। ट्रंप का पाकिस्तान के साथ जरूरत से ज्यादा निकटता दिखाना भी भारत को रास नहीं आ रहा। अब तो अमेरिका में ही इसके लिए ट्रंप का विरोध शुरू हो गया है। बावजूद इसके उनके सहयोगी अपनी अकड़ छोड़ने को तैयार नहीं है। ट्रंप के ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो के उलझुल बयानों के बाद ट्रंप के एक मंत्री लुटनिक ने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे लगता है कि 1 या 2 महीने में भारत बातचीत की मेज पर होगा और वे सॉरी बोलेंगे। वे डोनाल्ड ट्रंप के साथ समझौते करने की कोशिश करेंगे।
दूसरी ओर ट्रंप के एक बयान में पछतावा नजर आ रहा है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि लगता है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। दरअसल ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन और जिनपिंग को एक साथ देखकर दुखी हो गए हैं। वहीं भारत और रूस की दोस्ती दशकों की आपसी समझ और विश्वास पर टिकी है। रूस हर मामले में भारत के साथ खड़ा नजर आया है। इस समय जब रूस पर पश्चिमी देशों का दबाव है तो भारत ने संतुलित रुख अपनाया है। दोस्ती का मतलब मुश्किल समय में साथ देना है, बिना किसी दबाव में आए। हालांकि चीन के साथ हमारे संबंध जटिल है। एक तरफ सीमा पर तनाव है तो दूसरी तरफ दोनों देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से है। इस मामले में भारत का रुख साफ है कि हम अपनी संप्रभुता और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करते। सीमा पर शांति, विश्वास और आपसी सम्मान के बिना कोई भी बड़ा सहयोग संभव नहीं है। हालांकि अमेरिका के रिश्तों में आई खटास के बीच चीन के साथ खड़ा होना वक्त की नजाकत है। वैश्विक राजनीति में भारत के लिए जरूरी भी है। भारत में जीएसटी यानी कि वस्तु व सेवा कर दरों में सुधार का आने वाला समय में अर्थव्यवस्था पर गहरा और व्यापक असर दिखाई दे सकता है। जीएसटी 2.0 सुधारों के तहत 400 से ज्यादा वस्तुओं और सेवाओं पर कर दरों को कम किया गया है और टैक्स स्लैब को भी सरल बनाया गया है। जीएसटी दरों में सुधार के कई सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स घटने से वे सस्ती होंगी। इस तरह दोपहिया वाहनों, छोटी कारों, सीमेंट और कृषि उपकरणों पर जीएसटी दरों में कटौती से इनकी कीमतें कम होंगी, जिससे आम आदमी और मध्यम वर्ग की खरीदारी की क्षमता बढ़ेगी। इससे घरेलू मांग को प्रोत्साहन मिलेगा, जो अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा बूस्ट साबित होगा। घरेलू मांग बढ़ने से उद्योगों का उत्पादन बढ़ेगा। इससे व्यवसायों में को निवेश करने का प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। विशेष रूप से सीमेंट और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में जीएसटी कटौती से मांग बढ़ने की उम्मीद है, जिससे इन सेक्टर्स में वृद्धि होगी। जानकारों की माने तो टैक्स स्लैब को सरल बनाने से कर प्रणाली में पारदर्शिता आएगी। इससे व्यापारी और कंपनियों के लिए कर की गणना करना आसान हो जाएगा, जिससे व्यापार करना और भी सुगम होगा। हालांकि कर दरों में कटौती अल्पकालिक राजस्व में कमी हो सकती है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि मांग और आर्थिक गतिविधि में वृद्धि के कारण दीर्घकालिक रूप से सरकारी राजस्व में बढ़ोतरी होगी। जीएसटी में सुधार से भारत में निजी निवेश बढ़ सकता है। जब कीमतें कम होंगी और मांग बढ़ेगी तो कंपनियां भारत में विनिर्माण और निवेश बढ़ाने के लिए प्रेरित होंगी। सबसे अहम बात, भारत में जीएसटी दरों में सुधार से अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ का मुकाबला करने में काफी हद तक मदद मिल सकती है। हालांकि यह पूरी तरह से उस प्रभाव को समाप्त नहीं करेगा। अमेरिका ने भारत के निर्यात पर 50% तक टैरिफ लगाया है, जिससे भारतीय निर्यातकों को नुकसान हो रहा है। जीएसटी दरों में कटौती से घरेलू बाजार में मांग बढ़ेगी। यह घरेलू मांग अमेरिकी टैरिफ के कारण निर्यात में हुए नुकसान की आंशिक रूप से भरपाई कर सकती है। जीएसटी सुधार से घरेलू उद्योग अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकते हैं। जब भारत में बनी चीजें सस्ती होंगी तो लोग आयातित सामानों के बजाय उन्हें खरीदना पसंद करेंगे। यह भारत की आत्मनिर्भर बनने की नीति को और भी मजबूत करेगा। अब खबरें संक्षेप में। भारत में घुसे 14 पाकिस्तानी आतंकी, 34 वाहनों में 34 मानव बम। मुंबई पुलिस को व्हाट्सएप पर मिली धमकी। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा कि चीन के साथ अनसुलझा सीमा विवाद भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती है और पाकिस्तान द्वारा चलाया जा रहा चंद्र युद्ध दूसरी सबसे गंभीर चुनौती है। श्रीनगर की हजरत बल दरगाह में बवाल, अशोक स्तंभ चिन्ह को तोड़ा। भाजपा नेता और वक्फ अध्यक्ष अंद्राबी ने मुकदमा दर्ज करने की मांग की। अफगानिस्तान में शक्तिशाली भूकंप, 2200 से ज्यादा लोगों की मौत, सैकड़ों अन्य घायल। भूकंप का केंद्र जलालाबाद से 14 किलोमीटर पूर्व और 10 किलोमीटर की गहराई में। अमेरिका से मोहभंग, भारतीय विद्यार्थियों को रास आ रहा है जर्मनी। अमेरिकी विश्वविद्यालयों में आवेदनों में साल दर साल 13% की गिरावट दर्ज की गई। इंदौर के एमवाय अस्पताल में चूहों के काटने से 2 बच्चों की मौत, अस्पताल का खंडन। अस्पताल की व्यवस्था पर उठे सवाल। एक ही कंपनी को सफाई, सुरक्षा, पेस्ट कंट्रोल का ठेका, हर महीने 1.5 करोड़ का खर्च, 20 लाख में भगाए 150 चूहे। इतनी वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।